हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टू डायमेंशनल एरे। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे हम अपने टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारा टू डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो टू डायमेंशनल एरे हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा टेबल की तरह दिखता है। एक टेबल के अंदर हमारे पास रोज होती हैं जिनको हम पंक्ति बोलते हैं, और हमारे पास कॉलम होते हैं जिनको हम स्तंभ बोलते हैं। अब इसको टू डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम अपने दो डायरेक्शन के अंदर बढ़ सकते हैं। अगर मैं कोई अपना कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं अपना कॉलम ऐड कर सकता हूँ, और अगर मेरे को कोई अपनी रो ऐड करनी है तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। तो एक डायरेक्शन मेरे एरे के बढ़ने की ये हो गई और दूसरी डायरेक्शन ये हो गई। तो मैं अपने एरे को किसी भी डायरेक्शन के अंदर बढ़ा सकता हूँ। मैं इसके अंदर रो 4 ऐड कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कॉलम 5 ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं उसके अंदर अपना कॉलम 6 भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरी मर्जी है मेरे को अपने एरे को किस तरह से बढ़ाना है। अब इससे अगला पॉइंट आता है, हमारे 2D एरे के अंदर इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। तो जैसे हमारे 1D एरे के अंदर इंडेक्सिंग 0 से चलती थी, यहाँ पे भी हमारी इंडेक्सिंग 0 से ही चलती है। तो अगर हम इस कॉलम को देखें तो ये कॉलम हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये हमारा 1 इंडेक्स पे है, ये हमारा 2 इंडेक्स पे है, और ये हमारा 3 इंडेक्स पे है। इसी तरह ये हमारी 0 इंडेक्स वाली रो है, ये हमारी 1 इंडेक्स वाली रो है, और ये हमारी 2 इंडेक्स वाली रो है। तो जो हमारी पहली रो होती है वो हमारी 0 इंडेक्स पे पाई जाती है, हमारी दूसरी रो 1 इंडेक्स पे पाई जाती है, और तीसरी रो 2 इंडेक्स पे पाई जाती है। इसी तरह हमारा कॉलम भी, जो कॉलम 1 है वो 0 इंडेक्स पे होता है, कॉलम 2 हमारा 1 इंडेक्स पे, और इसी तरह हमारा आगे चलता है। तो ये हमारी एक टेबल की तरह बन जाती है, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जितने भी बॉक्स हैं हम सभी के अंदर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, हम जहाँ पे भी स्टोर करना चाहें। तो अगर मेरे को इस बॉक्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है तो मैं किस तरह कराऊंगा और मेरे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो देखते हैं। तो अगर मेरे को इस बॉक्स के अंदर जाना है तो मेरे को 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला मेरी रो का नंबर, और दूसरा मेरे कॉलम का नंबर। और जो मेरा यहाँ पे ए है ये मेरे एरे का नाम है। तो जो मैंने यहाँ पे अपना एक 2D एरे बना रखा है उसका नाम ए है। जिस तरह से अगर मेरे पास एक 1 डायमेंशनल एरे होता जिसका नाम होता बी, और उसके अंदर अगर मेरे को अपने किसी भी इंडेक्स को ढूंढना है तो मैं बड़े कोष्ठ लगा के उसके अंदर अपने इंडेक्स की वैल्यू दे देता था। जैसे मैंने यहाँ पे 0 दे दी तो मैं अपने 0 इंडेक्स को देख रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मेरे को एक 2D एरे के अंदर अपनी वैल्यूज़ को देखना है तो सबसे पहले मैं बड़ा कोष्ठ लगाता हूँ और उसके अंदर अपनी रो की वैल्यू देता हूँ। जैसे अगर मेरे को इसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसके अंदर जो मेरी रो का नंबर है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, और उसके बाद कोष्ठ लगा के मैं अपने कॉलम का नंबर देता हूँ। मेरे यहाँ पे कॉलम 2 है, मेरे को इंडेक्स का नंबर देना है। मेरे को ये नहीं देना कि मेरा कौन सा कॉलम है। मेरे को हमेशा जब भी अपने 2D एरे के अंदर या 1D एरे के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर अगर मेरे को अपनी वैल्यूज़ देनी है तो मैं हमेशा अपने इंडेक्स की वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा, और हमेशा मेरा जो फॉर्मेट है वैल्यू देने का ये ऐसा ही रहेगा। पहले मेरे को अपनी रो की वैल्यू देनी है और उसके बाद अपनी कॉलम की वैल्यू देनी है। तो इस तरह से मैं अपने एरे के अंदर जो भी एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ वो एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसके अंदर जो मेरा रो का इंडेक्स है वो है 2, और जो मेरे कॉलम का इंडेक्स है यहाँ पे 3 है, तो मेरे को यहाँ पे भी 3 लिखना है। तो मैं इस एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो हमने एरे को देखा था कि वो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको किस तरह से बनाते हैं अब वो देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले वाला तरीका देखते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे मैं अपना 1D एरे डिक्लेयर करता था इसी तरह मेरे को अपना 2D एरे डिक्लेयर करना है। सबसे पहले मेरे को अपना डेटा टाइप देना है, उसके बाद मेरे को 2 कोष्ठ लगाने हैं। पहला कोष्ठ मेरे रो के लिए और दूसरा कोष्ठ मेरे कॉलम के लिए। उसके बाद मेरे को अपने एरे का नाम देना है, इक्वल टू लगा के फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर अपने एरेज की वैल्यू दे देनी है। अब ये वैल्यू किस तरह से जाएंगी इसको थोड़ा आगे देखेंगे जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल को देखते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। तो इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे खिलाड़ी के नाम है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 4 मैच की डिटेल दे रखी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने खिलाड़ी 1 लिया है और उसके पहले मैच के अंदर कितने गोल हैं हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसने पहले मैच के अंदर 2 गोल किए, दूसरे मैच के अंदर उसने 2 गोल किए। इसी तरह हमने अपने तीनों खिलाड़ी का यहाँ पे डेटा दिखाया है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने 2D एरे के अंदर स्टोर कराना है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा मैच 1 है ये हमारा पहला कॉलम है, तो हमारा पहला कॉलम 0 इंडेक्स पे होता है।
तो ये हमारा 0 इंडेक्स पे है। मैच टू हमारा दूसरा कॉलम है, ये 1 इंडेक्स पे होगा, फिर ये हमारा 2 इंडेक्स पे होगा और ये हमारा 3rd इंडेक्स पे होगा। अब जो हमारा खिलाड़ी 1 है ये एक रो की तरह है। इस पूरी रो में हमारा जो खिलाड़ी 1 है उसकी डिटेल्स दे रखी है कि उसने पहले मैच के अंदर कितने करे, दूसरे मैच के अंदर कितने गोल करे, तीसरे के अंदर कितने गोल करे और चौथे के अंदर कितने गोल करे। तो अब ये हमारी पहली रो है, तो इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा क्योंकि ये हमारी दूसरी रो है, और इसका इंडेक्स होगा 2 क्योंकि हमारी ये तीसरी रो है। अब मेरे पास जो ये डेटा है मेरे को इसको 2D एरे के अंदर डालना है, तो वो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब ये डेटा इंटीजर टाइप का है, तो मैंने अपना डेटा टाइप लिखा इंट। उसके बाद मेरे पास टेबल है और ये मेरा 2D स्ट्रक्चर है, तो मैंने यहाँ पे अपने 2 कोष्ठ लगाए बड़े वाले। उसके बाद मैंने अपने एरे का नाम दिया, एरे का नाम है गोल्स। फिर मेरे को क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाई और मैंने उसकी एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी लगाई, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे को अपनी सारी की सारी रो के हिसाब से डेटा देना है। ये मेरी रो 1 है, ये डेटा मेरा एक साथ जाएगा। ये मेरी रो 2 है, ये डेटा मेरा एक साथ जाएगा। और ये मेरी रो 3 है, ये डेटा मेरा एक साथ जाएगा। तो पहला कर्ली ब्रेसेस मेरा इन सब के लिए होगा, और मैं ऐसा करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाए थे मैं इनको हटा देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। इसको भी वापस से बनाता हूँ, और इसके अंदर मेरी हर रो के लिए अलग से कर्ली ब्रेसेस आएंगे। मेरी रो 1 के लिए मेरे पास ये कर्ली ब्रेसेस होगा, रो 2 के लिए मेरे पास अलग से कर्ली ब्रेसेस होगा, रो 3 के लिए भी मेरे पास एक अलग से कर्ली ब्रेसेस होगा। ये मेरा क्लोजिंग हो गया, और यहाँ से मैं अपना एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा पहला कर्ली ब्रेसेस होगा वो मेरे पूरे 2D एरे के लिए होगा, और उसके बाद जो मेरे को रोज देनी है वे सारी की सारी अलग अलग कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरा पहला कर्ली ब्रेसेस था वो अपने जोड़े के अंदर आ गया। उसके बाद मैं ये रो दे रहा हूँ, मैंने लिखा है 1 2 0 1, ये सारे के सारे कोमा से सेपरेटेड हैं, और ये सारे के सारे एक अलग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 0 इंडेक्स वाली रो है। उसके बाद मैंने कोमा लगाया है, उसके बाद अपनी दूसरी रो दी है, फिर मैंने कोमा लगाया है, उसके बाद मैंने अपनी तीसरी रो दी है, और उसके बाद जो मेरे पहले वाले कर्ली ब्रेसेस थे मैंने उनको बंद किया, और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से मेरा पूरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने इनको ऊपर नीचे करके लिख दिया है, मैं इनको सिंपल अपना एक लाइन के अंदर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा था जिससे मेरा थोड़ा टेबल वाला फील आ जाए। तो मैं कुछ इस तरह से अपने 2D एरे को डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने एरे के अंदर डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके अंदर वैल्यूज़ भी डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एरे को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है, और दोनों काम मैंने साथ में किए हैं। अब अपना दूसरा मेथड देखते हैं जिसके अंदर मैं अपने एरे को पहले डिक्लेयर करूँगा और उसके बाद डिफाइन करूँगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा वो देखते हैं। मैं सबसे पहले अपना डेटा टाइप दूंगा, उसके बाद मेरे को बड़े कोष्ठ लगाने हैं। मेरा 2D एरे है तो मेरे को 2 कोष्ठ लगाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं अपने एरे का नाम दूंगा, फिर मैं इक्वल टू लगा के एक कीवर्ड लिखूंगा जो होगा न्यू। उसके बाद वापस से मेरा डेटा टाइप आएगा जो मैंने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद मैं अपने कोष्ठ लगा के रो का साइज दूंगा, मतलब मेरे पास कितनी रो होंगी, और फिर दूसरा कोष्ठ लगा के अपने कॉलम का साइज दूंगा। अब मैंने इसी सिंटैक्स का यूज करके अपने एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे जो मैंने एरे डिक्लेयर किया है वो मैंने इस टेबल का बनाया है। इसके अंदर मेरे पास 3 रो थी और मेरे पास 4 कॉलम थे, तो मैंने लिखा इंट, क्योंकि मेरे पास ये इंटीजर वैल्यू रख रहा था इंट। उसके बाद 2 कोष्ठ आए, एरे का नाम आ गया गोल्स, उसके बाद न्यू लिखा, उसके बाद वापस से मेरा डेटा टाइप आया, और उसके बाद मैंने अपने रो की वैल्यू दी, मतलब मेरे पास कितनी रो थी, तो 3 रो थी। उसके बाद दूसरा कोष्ठ लगा के मैंने 4 लिखा क्योंकि मेरे पास 4 कॉलम थे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब मेरे को अपने एरे के अंदर वैल्यूज देनी है। यहाँ पे तो मैंने सिंपल अपना कर्ली ब्रेसेस लगा के वैल्यूज दे दी थी, बट यहाँ पे मैं अलग से वैल्यूज दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को अपने 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे यहाँ पे 0 0 इंडेक्स है, तो मेरे को इस इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, और इस इंडेक्स पे मेरी वैल्यू क्या जाएगी, वो जाएगी 1। तो मैं लिखूंगा अपने एरे का नाम गोल्स, फिर मेरी रो की वैल्यू आएगी 0, फिर मेरे कॉलम की वैल्यू आएगी 0, और उसके अंदर मैं 1 दे दूंगा। उसके बाद मेरे को A01 देना है, और उसके अंदर मेरे पास वैल्यू जाएगी 2। तो मैं क्या करूंगा, अपने एरे का नाम दूंगा, अपने रो का नंबर दूंगा, और अपने कॉलम का नंबर दूंगा, और उसके अंदर 2 वैल्यू दे दूंगा। फिर मेरे को 0 को देना है। अब ये 0 मेरा 0 रो में आएगा,
और 2 कॉलम में आएगा, तो मैं 0 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 0 दे देता हूँ। तो इसी तरह जैसा मैंने यहाँ पे अपने रो नंबर और कॉलम नंबर लिख रखा है, उसी का उपयोग करके बस मेरे को एक ही जगह पे कर देना है, गोल्स इक्वल लगाना है और उसके बाद मेरे को जो वैल्यू इनपुट करानी है मैं वो करा सकता हूँ। और अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ और मैं अपने इस 1 का एग्जांपल लेता हूँ, तो जो मेरा ये 1 है 2 इंडेक्स वाली रो के अंदर आता है और जो मेरा इसके अंदर कॉलम होता है वो भी मेरा 2 इंडेक्स वाला होता है। तो अगर मेरे को इस एलिमेंट को डालना है तो मेरे को गोल्स के 2 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ गोल्स के 2 इंडेक्स पे और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाल रखी है। तो इस तरह से भी मैं अपने एरे के अंदर वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा दोनों ही तरीके जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं एरे के अंदर अपनी वैल्यूज़ को डालने के होगा। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।